हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, जिसने भी 11th अभी भी आप लोग का रिजल्ट आया है 11th का, जिसने भी 11th पास कर लिए यानी कि प्रमोटेड हो गए हैं, पास हो गए हैं, वह 12th में चल गए, ठीक ना। तो 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीतिक विज्ञान, उसका में शीत युद्ध का दौर पहला चैप्टर है, अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर का टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक ना। मैं बुक से लेके आया हूँ आप लोगों को एकदम सीधा एनसीईआरटी बुक से, जो आपके सीधे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से सारी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, ठीक ना। और भी किस किस विषय की और भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ठीक ना। क्लास 11th में जो हो गया सो हो गया, ठीक ना। केवल प्रमोटेड हो गए हैं, कल ये कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस बार। लेकिन आप लोग को अच्छे नंबर से पास होना है और बढ़िया नंबर लाना है, ठीक ना। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का है, शीत युद्ध का दौर, ठीक ना। तो देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए है, जो आपका नवंबर में होने वाला है, ठीक ना। आप लोग का नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये पूरी एकदम दिमाग में बिठा के चलिए, इसीलिए उस हिसाब से आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो देखिए टर्म 1 का जो है पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताता हूँ आज। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। जो पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो बताइए शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट, यहीं से क्या हुआ था, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, एक क्यूबा मिसाइल संकट भी रहेगा, तो उसी में आप लोग को क्यूबा संकट मिसाइल मार देना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा नंबर देखिए कोई क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जिसने अभी बुक पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। तो जो सोवियत संघ का जो नेता थे कौन थे, निकिता खुश्चेव, ठीक ना, निकिता खुश्चेव थे, याद रखिएगा आप। तीनवा नंबर देखिए जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। CIA क्या है, अमेरिका का CIA, इसे याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। तो बताइए, ये भी आप लोग के एनसीईआरटी बुक में आसानी से देख सकते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग के लिखे हुए हैं। क्यूबा संकट मिसाइल कब हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट तो 1961 में, ठीक ना। ये भी नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पाँचवा नंबर देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये तो जानते ही होंगे सभी लोग, पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध पूछा गया है, तो कितना होगा, 1939 से लेके 1945 के बीच, और पहला कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, वे भी क्वेश्चन में अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है, ठीक ना। तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से आप लोग को मारना है, यानी कि फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए दूसरा विश्व युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो बताइए दूसरा जो विश्व युद्ध था वो किनके बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, ये चीज़ आप जरूर याद रखें। और देखिए पहला विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच, ठीक ना। देखिए हमने लिखे के रख दिए आप लोग को, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। इसमें मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग धैर्य से देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए 9वां नंबर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया, ठीक ना। दोनों जब विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, दो महाशक्ति का उत्पन्न हुई, दो महाशक्तियाँ, ठीक ना। उसमें क्या था, पहला सोवियत संघ और एक कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक ना। तो दो शक्ति था, महाशक्ति का था। तो विश्व युद्ध का जब विश्व का बंटवारा शुरू किया, ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुई, तो क्या हुआ, बंटवारा चालू हो गया। तो यह बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ, तो यूरोप से। इसका बिल्कुल आपका आंसर यूरोप सही हो जाएगा, नोट करते चलिए आप लोग। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां नंबर का वीवीआई लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नाटो की स्थापना कब हुई? ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो 1949 में। कब हुई? 1949 में नाटो की स्थापना हुई। आगे देखिए 11वां नंबर, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता कितनी थी? आप लोग को तो पता ही होगा अमेरिका ने जापान पर कितने जगहों पे बम का हमला किया था। तो 2 जगहों पे, ठीक ना, नागासाकी और हिरोशिमा पर। आप लोग ये भी क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। और जो बम के जो नाम थे, गुप्त नाम थे, वे भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्षमता कितनी थी वो बम का? तो 15 से 21 किलो टन। कितनी थी? 15 से 21 किलो टन क्षमता थी इसकी, जो अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 जगह आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर देखिए, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो बगदाद जो संधि है उसे बाद में किस नाम से जाने लगा? तो सेंटो, ठीक ना, इसे भी याद रखिएगा, सेंटो। बगदाद जो संधि है अब सेंटो संधि के नाम से जाने लगा। आगे देखिए 13वां नंबर, जर्मनी की राजधानी डैश है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। इसे भी याद रखिए, VVI क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 14वां नंबर देखिए प्रश्न, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? पूंजीवादी। किसका समर्थन किया अमेरिका ने? तो पूंजीवादी। किस विचारधारा का? पूंजीवादी का। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुप्त नाम था, ठीक ना, जैसे हमने बताया कि आप लोग को आगे बता दूंगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि गुप्त नाम क्या था। तो लिटिल बॉय और क्या था? फेटमैन। 2 बम से जापान में क्या किया था? बम गिराया गया था, हमला किया गया था उस पर। किस किस जगहों में? हिरोशिमा और नागासाकी पर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। ये 2 चीज़ याद जरूर रखिएगा, बम का नाम है गुप्त नाम, ठीक ना, क्या है? लिटिल बॉय और फेटमैन। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, अमेरिका ने जापान के डैश एवं डैश शहरों पर परमाणु हम बमों से हमला किया। तो किस कौन कौन जगह पे? तो नागासाकी और हिरोशिमा पर। इसे मैं बताते आ रहा हूँ अभी तक। चलिए फटाफट चलिए देखती है आप लोग। दूसरा 17वां क्वेश्चन, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो सोवियत संघ जो है वो समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, इसे याद जरूर रखिएगा। 18वां नंबर देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था। तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, VVI है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन, सेंटो संधि कब हुआ? ठीक ना, सेंटो संधि या फिर बगदाद की संधि एक ही बात है, ठीक ना, बगदाद की संधि को ही सेंटो संधि कहते हैं बाद में। तो सेंटो संधि कब हुआ बताइए? कब हुआ? 24 फरवरी 1955 को। कब हुआ? 24 फरवरी 1955 को। इसे जरूर याद रखिएगा, ये भी पूरा डेट क्लियर याद रखिएगा, 24 फरवरी 1955 को, ठीक ना। कभी कभी 24 फरवरी केवल दिया रहता है, याद रखिएगा आप लोग, मतलब पूरा डेट आपको याद रखना है, ठीक ना, 24 फरवरी 1955। आगे देखिए 20वां नंबर, वारसा संगठन कब बना? बताइए, वारसा जो संगठन है वो कब बना? 1955 में बना। कब बना? 1955 में। इसे भी नोट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? जब नाटो का स्थापना हो रहा था तब उसका समय कितने देश सदस्य देश थे? तो 12। कितने थे? 12। आप लोग की बुक में, NCERT बुक में साफ साफ दिया हुआ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। 22वां नंबर देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल थे? तो 116। ये भी याद कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, 116 देश शामिल थे। 23वां नंबर देखिए प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने पर्यवेक्षक देश शामिल हुए? तो 15, ठीक ना। यहाँ पे सदस्य देश बोलता तो 116 होता, जो मैंने पिछले
जो अभी पिछले प्रश्न को बताएं, ठीक ना। इसमें पूछा गया है कि पर्यवेक्षक देश कितने शामिल है। पर्यवेक्षक तो 15, पर्यवेक्षक पूछा जाए तो 15 मारिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ, ठीक ना। तो ये 14वां जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो 2006 में, नोट कीजिएगा। आगे देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 25वां नंबर का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्यूबा हवाना में हुआ, ठीक ना। गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का 14वां जो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्यूबा हवाना में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसे याद कर लीजिए और अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट करके याद कीजिए। तो चलिए आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट शीत युद्ध के 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए टर्म 1 के लिए, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग इसे लिख के अपने जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। मैं जल्द से जल्द आगे का भी चैप्टर्स के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढ के मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।